औरंगाबाद जिले के नबीनगर के अनुग्रह नारायण स्टेडियम में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एनडीए के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे, लेकिन मंच पर ही नेताओं के बीच तकरार और कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी ने सियासी माहौल को गरमा दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं ने चुनावी बिगुल फूंक दिया, जहां मंच से एनडीए सांसदों और नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कार्यकर्ताओं की भीड़। कार्यक्रम का उद्घाटन शिवहर की सांसद लवली आनंद, वाल्मीकि नगर सांसद सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम, पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजीव कुमार सिंह और भाजपा नेता त्रिविक्रम नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी ने की, जबकि संचालन जदयू के नवीनगर विधानसभा प्रभारी अरुण कुमार शर्मा ने किया। सांसद लवली आनंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि एनडीए समर्पित प्रत्याशी को जिताती है और नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो नबीनगर को अनुमंडल का दर्जा दिलाना तय है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बुद्ध जीते चुनाव जीते का नारा बुलंद कराया। वहीं सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा, डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाए। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को उत्साह मतदान के दिन भी दिखना चाहिए, तभी एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब जनता चुनाव में देगी। हालांकि सम्मेलन के दौरान उस वक्त माहौल गर्मा गया जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजीव कुमार सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ सभा में पहुंचे। मंच पर पहले से मौजूद पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह नाराज थे कि इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने संजीव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे मंच पर भी दोनों नेताओं के बीच तनातनी और कार्यकर्ताओं के बीच गर्मागर्मी देखने को मिली। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जहां एनडीए को ताकतवर दिखाया, वहीं मंच पर नेताओं के बीच के खींचतान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए नबीनगर से किस चेहरे पर भरोसा जताती है, पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह पर या फिर जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजीव कुमार सिंह पर। नबीनगर का ये कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए की एकजुटता का मंच था, लेकिन मंच पर दिखी दरार ने चुनावी रणनीति को और पेचीदा कर दिया है। मगर कार्यकर्ता सम्मेलन से एक बात निकल कर आ रही थी कि लोग युवा प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। उनकी भ्रिकुटियां तली हुई थी। आखिर क्या हुआ, क्या चल रहा है? सब कार्यकर्ता जोश में इतना नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को बनाने में इतना जोश में है कि भाई जो आया उत्साह में, जिसके समर्थन में जो आता है नारा लगी, कोई खराब बात नहीं। कार्यकर्ता लोकतंत्र के खूबसूरती हमको बोल रहे थे कि तनी सुनने दीजिए भाषण, उन लोग को थोड़ा शांत करा। नहीं, वो अभिभावक है उनका, भाई कुछ भी होगा तो आदेश हम लोग को है। तो क्या कहा? पक्ष में नारा लग रहा था, वो सोच रहे थे कि जो अतिथि आए हैं शांति से सुने और मैसेज एक जाए कि भाई हम लोग सब एक हैं। एक अनार और 100 बीमार रहता है तो हमारे प्रभारी जी हैं, तो हम इतना झेले, मान लिए हम लोग का आपस में लग रही। इनको तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है और 10-10 बजे रात तक टेंट पंडाल लगवा रहे हैं, इनको तो नहीं चुनाव लड़ना था। ये प्रभारी थे, बैठे बैठे आदेश देते सब, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से हमारे ऐसे प्रभारी आज तक नहीं बने जो रात दिन एक करके हम लोग को यहाँ से हम मंशा रखते हैं कि भाई हमको भी मौका मिलता तो हमको ज़्यादा टेंट पंडाल में रहना चाहिए था, लेकिन मतलब हमारा काम ही हल्का किया। इसलिए विशेष रूप से राजू जी जो प्रदेश के सचिव हैं और जिला के समन्वय कोऑर्डिनेटर, अभी ओबरा में विधानसभा होना है, रफीगंज में होना है, पूरा जिला में इनको कराना है और सबको देखते हुए नबीनगर में ज़्यादा समय दिए। इसके लिए बिंदा चंद्रवंशी, अरुण शर्मा जी और हमारे राजू जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 5 दल है, 5 भाई है, तो आपस में लगता है कि एक परिवार है तो उसको ज़्यादा मान रहे हैं, हमको कम मान रहे हैं, लेकिन उतना ही तक रहता। हम लोग का कोई मतभेद थोड़ा कार्यकर्ता में हो सकता है, हम लोग में मनभेद कभी नहीं हो सकता है। एनडीए का जो भी उम्मीदवार जिताऊं उम्मीदवार इस बार लड़ाई जाएगी पार्टी द्वारा। यहाँ उम्मीदवार का चयन नहीं हो रहा था, एक सीट हम लोग हारे हैं, तो सूद माल जोड़ के बदला हम लोग दुगना मत से जीत के लेंगे। और यहाँ हम मांग करेंगे प्रभारी और सरकार से या ऐसा उम्मीदवार दें जो जनता के दुख सुख में साथ रहे और युवा शक्ति को एक बार जरूर नबीनगर से मौका मिलना चाहिए, ऐसा मुझे मांग। वीरेंद्र बाबू कहे थे कि मेरा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं कि हम कहबे नहीं किए। अरे राजनीति में बयानबाजी का कोई महत्व विशेष हम लोग नहीं समझते हैं। हर लोग बेड पर भी रहता है तो चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, और मांगना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार
हमारा जुआ को गुमराह करके जिस तरह से वोट ले लिया, उसी पैटर्न पर हम लोग भी मंथन कर रहे हैं कि जहां विपक्ष का जैसा उम्मीदवार है, एनडीए परिवार को गुमराह करके उसमें सेंधमारी न करे, हम ऐसा उम्मीदवार दें कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के विकास पर उसके घर में सेंधमारी करके 20-30% हम लोग लें। और अगर जिता उम्मीदवार यहाँ से अच्छा उम्मीदवार दिया जाएगा तो राजद उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 100 की 100 सीटें। आप चुनाव की दावेदारी है, क्या कहना चाहिए? मैं तो ऐसा नहीं कहा हूँ, हमारे विरोधी लोग ऐसा कहते चलते हैं। अनुमंडल की बात अभी कर रहे थे लवली आनंद जी, पिछले चुनाव में तो बिहार में एक भी अनुमंडल बनेगा तो नबीनगर में पहला नंबर में बनेगा। है कि वो सवाल तो है। मेरा सवाल ये है कि जब हंगामा हो रहा था तो मैंने आपके एक चेहरे का एक्सप्रेशन देखा, आपकी भ्रिकुटियाँ एकदम बिल्कुल तनी हुई थी, जबकि आम तौर पर आप बड़े ही शांतचित्त देखे जाते हैं। आज अभी भी शांतचित्त, उस वक्त क्या परिस्थितियाँ बन गई? परिस्थितियाँ कुछ नहीं, देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ कार्यकर्ता आए थे। अब कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को कोई डिस्टर्ब करना चाहेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ आदमी को उसको शांत करने के लिए कहा जाएगा। मैं बार बार अनुरोध कर रहा था कि अपने लोगों को आप मना कीजिए। बड़े आवेश में दिख रहे थे, भ्रिकुटियाँ आपकी तनी हुई थी। ना ये सब हम उसी तरह के हैं। आप तो जाकर के खरी खोटी भी पूछ रहे, ऐसा लग रहा था कि आप कुछ खरी खोटी सुना रहे थे। ना ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो आपको आपका ऐसा कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, पहले से जानता। बिल्कुल है भी। वो शांत चेहरा नहीं दिखा था। ना वो शांत ये संजीव सिंह के नारा से नहीं मतलब है। आप जो है किसी का नारा लगाइए, यहाँ तो एनडीए है ना, नरेंद्र मोदी का नारा लगाइए, नीतीश कुमार का नारा लगाइए, उपेंद्र कुशवाहा का नारा लगाइए। ना नारा से हम कहाँ लखड़ाएंगे? अरे हम बहुत पुराने आदमी हैं, 10-20 आदमी के हंगामा करने से हम नहीं डरते हैं, समझ लीजिए। हाँ बाबू जिंदाबाद। हम लोग अपना नेता संजीव कुमार सिंह को नारा लगा रहे थे तो उसे वीरेंद्र सिंह को मिर्ची लग रहा था। हम लोग जिसको अच्छा लगा उसी को नारा लगाएंगे। 10 साल उनको देखे क्या किए, अबरी बार संजीव कुमार। नबीनगर विधानसभा के जनता ने तय कर लिया है, अब की बार संजीव कुमार के साथ पूरा जनमत है। और नीतीश कुमार के कंधा को मजबूत करने के लिए हम लोग सारे देखिए भैया, विधायक बनाए, कोई काम नहीं कराए। आपको कहना चाहता कि नबीनगर विधानसभा में 600 गांव है, मैं सभी गांव को घूम चुका हूं। कोई प्रतिनिधि सभी गांव को घूम लेगा, उसी को मैं सौंप दूंगा। कौन नहीं चाहता कि चुनाव लड़े? नहीं, आपने अनार बीमार की बात करी थी, तो एक बीमार तो आप भी हैं। आपके भी एक एग्जाम देता है अनार से फुलझड़ी निकलेगी, आपके अनार से उनके अनार से। नहीं, एग्जाम हम लोग देते हैं, 5 सीट रहता है, लाखों लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं। लेकिन हमारे जो मुखिया हैं एनडीए परिवार के, नीतीश कुमार और तमाम घटक दल मिलकर इस बार फैसला लेने वाले हैं। एक सीट पर सर्वे चल रहा है और हमारे और इनके और किसी कहने से सीट नहीं, इस बार जनता का उम्मीदवार होगा और सर्वे हो रहा है। जनता का फीडबैक जिसके पक्ष में ज़्यादा होगा, निश्चित तौर पर वही नबीनगर का एनडीए का उम्मीदवार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।